देखेंगे पाकिस्तान की जियोग्राफ़ी और पाकिस्तान की जियोग्राफ़ी में आज हम इसकी सिर्फ बाउंड्रीज़ देखेंगे डिफरेंट कंट्रीज़ के साथ। चलिए देखते हैं। सबसे पहले ये जानते हैं कि पाकिस्तान जो है वो साउथ एशियन कंट्री है, यानी कि पाकिस्तान एशिया के साउथ में आता है। जो कंट्रीज़ एशिया के साउथ में हैं उनको साउथ एशियन कंट्रीज़ कहा जाता है। एशिया को डिफरेंट रीजन्स में डिवाइड किया गया है, जैसे कि मिडिल ईस्ट, इसके अलावा सेंट्रल एशिया, साउथ एशिया, ईस्ट एशिया, साउथ ईस्ट एशिया वगैरह। पाकिस्तान जो है वो साउथ एशियन रीजन में आता है। जो ये सारी कंट्रीज़ हैं ये साउथ एशियन कंट्रीज़ हैं, जिसमें अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव्स वगैरह आ रही हैं। चलिए देखते हैं पाकिस्तान के बारे में। एरिया जो है वो पाकिस्तान का 8,81,913 किलोमीटर स्क्वायर है, ठीक है, जिसमें से 97.1% जो है वो इसका लैंड एरिया है और 2.86% जो है वो इसकी वाटर बॉडी है, यानी अरेबियन सी में, ठीक है। और अगर एरिया के हिसाब से देखा जाए तो वर्ल्ड में इसकी 33rd मतलब रैंक है, 33rd पे ये एरिया के हिसाब से लार्जेस्ट है वर्ल्ड में, और 7th नंबर पे आता है ये एशिया में बाय एरिया। अब अगर इसकी बाउंड्रीज़ की बात की जाए तो बाउंड्रीज़ जो हैं वो इसकी इंडिया, अफ़गानिस्तान, ताजिकिस्तान, ईरान, चाइना और अरेबियन सी यानी इंडियन ओशन से मिलती हैं, ठीक है। अगर डिटेल में बाउंड्रीज़ को देखें तो सबसे पहले पाक अफ़गान बॉर्डर जो है, जिसको हम ड्यूरेंट लाइन भी कहते हैं, ये इसके नॉर्थ वेस्ट में है, ठीक है। ये जो आपको रेड लाइन नज़र आ रही है ये ड्यूरेंट लाइन है, और ये जो है डील 1893 में हुई थी, यानी कि पाकिस्तान के आज़ाद होने से पहले, ठीक है। और ये ब्रिटिश और अफ़गान गवर्नमेंट के दरमियान डील हुई थी, और उस वक्त जो है अफ़गान के अमीर थे अब्दुर्रहमान खान, और ब्रिटिश एम्पायर के एक डिप्लोमेट थे मॉर्टिमर ड्यूरंट, इनके दरमियान ये डील तय पाई थी। पाकिस्तान के अगर इस बॉर्डर की लेंथ देखें, यानी ड्यूरेंट लाइन की लेंथ देखें, तो ये है 2640 किलोमीटर। अगर माइल्स में देखें तो 1640.4 माइल्स, ठीक है। ये थी ड्यूरेंट लाइन। नेक्स्ट आते हैं हम वाखान स्ट्रिप या वाखान कॉरिडोर के पास। अफ़गानिस्तान ये रहा। अफ़गानिस्तान के आगे ही ये जो स्ट्रिप नज़र आ रही है आपको, ये है वाखान कॉरिडोर। ये एक नैरो स्ट्रिप है, ठीक है। ये जो है वो अफ़गानिस्तान और चाइना को मिलाती है, और इसके साथ ही दूसरी तरफ ताजिकिस्तान है और इस तरफ पाकिस्तान है, ठीक है। ये नैरो स्ट्रिप ही है पाकिस्तान और ताजिकिस्तान के दरमियान, और ये पाकिस्तान और ताजिकिस्तान को मिलाती है, ठीक है। इट सेपरेट्स अफ़गानिस्तान एंड चाइना, ठीक है। ये चाइना और अफ़गानिस्तान को सेपरेट करती है, कनेक्ट करती है पाकिस्तान और ताजिकिस्तान को। ये जो इसकी जो लेंथ है वो 350 किलोमीटर है, ठीक है, यानी कि 350 किलोमीटर जिसकी इस तरह लेंथ है, और जो इसकी विड्थ है वो है 16 से 64 किलोमीटर, ठीक है। मतलब कहीं से ये बिल्कुल ही नैरो है, कहीं से थोड़ी सी वाइड है, इसलिए इसकी जो विड्थ है वो चेंज है। 16 से 64 किलोमीटर तक इसकी विड्थ है, और इसको बफर जोन के तौर पर यूज़ किया जाता था जब जो है वो कोल्ड वार थी, जब वर्ल्ड वार 2 थी ब्रिटिश और यूएसएसआर के दरमियान, तो इसको बफर ज़ोन के तौर पर, यानी बफर ज़ोन हम ऐसी जगह को कहते हैं जो न्यूट्रल हो, ठीक है, जो किसी भी साइड से या किसी भी जंग में किसी भी रीजन का साथ ना दे, ठीक है। एक तरफ इसके यूएसएसआर की स्टेट्स थी और एक तरफ ब्रिटिश एम्पायर था, और बीच में ये बफर ज़ोन के तौर पर यूज़ होती थी।
ठीक है, आप यहाँ पर इस पिक्चर में भी देख सकते हैं कि ये वाखान कॉरिडोर है, ये ताजिकिस्तान है और ये पाकिस्तान है, इधर चाइना है और इधर अफ़गानिस्तान है। ठीक है, तकरीबन ये नॉर्थ में ही पाकिस्तान के आता है। नेक्स्ट देखते हैं हम पाक चाइना बॉर्डर। वाखान स्ट्रिप के आगे ही हमें पाक चाइना बॉर्डर मिलेगा और पाक चाइना बॉर्डर जो है वो नॉर्थ में है और इसकी जो लेंथ है तकरीबन 596 किलोमीटर्स है और 370 माइल्स है। ठीक है, और अगर देखा जाए तो ये अफ़गानिस्तान से शुरू होती है और इंडिया तक जाती है, यानी एक तरफ इंडिया है और दूसरी तरफ अफ़गानिस्तान है। इसके अलावा खंजरब पास जो है वो कनेक्ट करता है पाकिस्तान और चाइना को कराकोरम हाईवे के ज़रिए। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं पाकिस्तान इंडिया बॉर्डर। पाकिस्तान इंडिया बॉर्डर को जो है वो रेड क्लिफ लाइन भी कहा जाता है। ये ईस्ट में आता है और इसकी लेंथ है 3323 किलोमीटर्स और अगर माइल्स में देखा जाए तो 2065 माइल्स है। ठीक है, इसको डिफरेंट लाइंस में डिवाइड किया गया है। मज़ीद एक लाइन जो है जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर और इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर के बीच में, उसको LOC कहा जाता है। उसकी लेंथ है 740 किलोमीटर से 776 किलोमीटर तक। ठीक है, ये जो आप लाइन देख रहे हैं ये लाइन ऑफ कंट्रोल है। इसके अलावा ये जो बॉर्डर है रेड क्लिफ, इसकी जो करंट जो हालत है इसको शिमला एग्रीमेंट में LOC की जो करंट लाइन है वो शिमला एग्रीमेंट 1972 में जो है ये फाइनलाइज हुई थी। इसके अलावा वर्किंग बाउंड्री भी है जो पाकिस्तान के पंजाब को और किससे मिलाती है, इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर से मिलाती है। ये हम नेक्स्ट पिक्चर में देखते हैं। ठीक है, इसके अलावा रेड क्लिफ जो है पाकिस्तान और इंडिया को डायरेक्ट मिलाती है और एक और लाइन है सरक्रीक लाइन जो कि पाकिस्तान के सिंध को और मिलाती है इंडिया की स्टेट गुजरात से, जो कि ये भी डिस्प्यूटेड एरिया है, डिस्प्यूटेड बॉर्डर है। सो चलिए देखते हैं अब इन लाइंस को। ये जो आपको रेड लाइन नज़र आ रही है इसको LOC कहा जाता है, यानी कि लाइन ऑफ कंट्रोल। ये इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के बीच में ये लाइन है। ठीक है, और अक्सर हमने इसके बारे में न्यूज़ वगैरह में सुना होगा कि जब पाकिस्तान और इंडिया के बीच में बॉर्डर पर जो है वो फायर वगैरह होते हैं या आर्मीज़ इनकी आपस में लड़ती रहती हैं। और ये वाली जो बाउंड्री है, ये वाला जो बॉर्डर है इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर और पंजाब के बीच, पाकिस्तान के पंजाब के बीच, ये लाइन है वर्किंग बाउंड्री। ठीक है, ये ग्रीन लाइन जो है इसको कहा जाता है वर्किंग बाउंड्री और ये रेड लाइन जो है ये है इंटरनेशनल बॉर्डर, इसको रेड क्लिफ लाइन कहा जाता है। इसके अलावा अगर सर क्रीक देखें तो सर क्रीक का जो लोकेशन है वो आपको यहाँ पर नज़र आएगा और ये लाइन जो है ये है सर क्रीक लाइन। ठीक है, ये भी डिस्प्यूटेड लाइन है पाकिस्तान और इंडिया के बीच। इसके अलावा ईरान बॉर्डर को देखें, ईरान बॉर्डर जो है वो साउथ वेस्ट में आता है, ये रहा साउथ वेस्ट। ठीक है, और इसकी जो लेंथ है वो 909 किलोमीटर्स है और माइल्स में देखें तो 555 माइल्स है और ये ईरान के सिस्तान और बलूचिस्तान को मिलाता है पाकिस्तान के बलूचिस्तान के साथ। इसके अलावा लास्ट में आती है हमारे पास कोस्ट लाइन जो है वो साउथ में आती है और इसकी लेंथ है 1046 किलोमीटर। ठीक है, और ये कनेक्ट करता है सिंध और बलूचिस्तान को अरेबियन सी के साथ। ठीक है, ये बलूचिस्तान है और ये सिंध का एरिया है। ठीक है, ये यहाँ पर अरेबियन सी है। तो ये थी पाकिस्तान की बाउंड्रीज़ और पाकिस्तान की जियोग्राफिक लोकेशन। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी है तो काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।